नमस्कार, आप देख रहे हैं जय हरियाणा टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भिवानी जिले के वार्ड नंबर 18 में पहुंचे पत्रकार मढ़ोली कला के कैप्टन जागना राम कादियान के बेटे प्रदीप कादियान मढ़ोली कला के पास हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर डिले हो रहे चुनाव को लेकर व किसान आंदोलन को लेकर क्या बात हुई, प्रदीप कादियान मढ़ोली कला व पत्रकार करमवीर सारसर के बीच देखिए। आपको तस्वीर में इस जगह की दिखा पा रहा हूँ। एक ऐसे शख्सियत के पास बैठा हूँ जो अपना दिन रात इस क्षेत्र की हर बात, छोटी सी लेकर बड़ी बात को लेकर के एक जनता में, भले किसान आंदोलन हो, किसी भी प्रकार की एक जन समस्या हो, वो लेकर तुरंत पहुँच जाते हैं वहाँ पर। मेरे साथ में हैं प्रदीप कादियान जी मढ़ोली। तो आज कुछ कड़वे भी सवाल करांगे और कुछ सारे बातचीत इनसे करांगे। आज भाई साहब, जय हरियाणा टीवी चैनल पे काफ़ी लाखों लोग आपको देख पा रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो करमवीर जी, आपको और आपके श्रोताओं को, जी मेरे किसान को, मेरे कमेरे को, मेरे जवान को, सभी को जी अपने भाई की तरफ से हाथ जोड़ के सारे भाइयों राम राम जी। तो जी, मैं देखिए, अपना क्षेत्र है जो एक ऐसा क्षेत्र है जो राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर के टच है। तो वहाँ पर एक किसान आंदोलन चला था राजगढ़ सादुलपुर के अंदर। जी। तो उसके संबंधित ही बात कर लूँ, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर तो देखो किसान ने एक बड़ी जीत दर्ज की, सरकार को झुकाने में कामयाब रहे। और कहीं ना कहीं हम भी आपको देख रहे थे कि हर जगह बने हुए थे आप भी, तो वहाँ पर भी किसान ने जीत की। तो सरकार वहाँ पर कांग्रेस की थी, आप भी कांग्रेस पार्टी के संबंधित हो, तो वहाँ पर किसानों का समर्थन नज़र नहीं आया कांग्रेस का। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, सत्तारूढ़ दल। और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा जी जिन्होंने अग्रिम भूमिका और एक आम किसान के रूप में जिन्होंने आंदोलन को जीत हासिल की है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। उनके संघर्ष को सलाम करता हूँ। लेकिन देखिए, अगर सत्तारूढ़ दल कांग्रेस है वहाँ पे, और वो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि वो जो एजिटेशन उनके खिलाफ हो रहे हैं, जो किसान उनसे आक्रोशित हैं, उनके साथ बैठ के भाई वो भी सरकार के खिलाफ नारे लगाएं। उस घड़ी में, उस पल में जो विधायक हैं, जो सरकार है, उनका काम होता है मीडिएटर का, एक मध्यस्थता करने का, कि वो तकलीफ़ अपने जो किसान हैं वहाँ के हल्के के हैं या उस ज़िले के हैं, उनकी मांग को वो मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम करे। और वो काम विधायक बलवान पूनिया जी ने और श्रीमती कृष्णा पूनिया ने बखूबी निभाया है, उनकी मध्यस्थता करते हुए। उन्हीं उनके मतलब आंदोलन को देखिए आप, अगर सरकार ही उनके खिलाफ होती ना तो आंदोलन लंबा चलता। आपने किसान आंदोलन देखा होगा, लगभग सरकार झुकने के मूड में नहीं जी, थी। बिल्कुल, देश का सबसे बड़ा आंदोलन था। सबसे बड़ा आंदोलन था। कोई मध्यस्थता करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था उस आंदोलन में, सही, राइट जो है। सरकार को दोनों तरफ से। ये आंदोलन इसलिए ज़्यादा देर नहीं चला कि वो बिल्कुल मतलब किसानों के प्रति राजस्थान की जो गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल पॉजिटिव थी। उन्होंने बस सिर्फ कुछ ही टाइम के अंतराल में जो मीडिएटर थे उनकी भी, चलो मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने किसान की दुख को, तकलीफ़ को समझा, और वो जल्दी उन किसानों को मतलब जो उनका राइट्स बनते हैं, जो उनके हक बनते हैं, उन्हें दे के उन्हें शांतिपूर्ण अपने घर लौटाने का काम किया। मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल। तो बात, चलो, हमने एक दूसरे राज्य के अपने नज़दीक की तहसील लगती है जो सादुलपुर की बात की। अब आते हैं घूम के अपने भिवानी ज़िले के ऊपर। भिवानी ज़िले के अंदर वार्ड नंबर 18 है और अभी इलेक्शन का जो टाइम है, सरकार हरियाणा राज्य सरकार है, तो इलेक्शन को डिले सरकार कर रही है। कौन कर रहा है, किसको हम जुम्मा लगाएं? तो आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। क्या मानते हैं आप इस पे? देखिए, कोई भी चीज़ लगा लीजिए, चाहे वो घर का मुखिया हो या पंचायत को, ग्राम पंचायत का सरपंच हो, जब तक प्रतिनिधित्व कोई ये ना सोचा हो भाई तू जिम्मेवार है, पब्लिक ने तेरे को चुना इसके, आपने इनके हकों की लड़ाई लड़नी है, आपने इनका विकास करना है, आपने इनका एजुकेशन की, इनकी स्वास्थ्य की, आपने इनको सुविधाएं मुहैया करानी है, तो वो कमी कहीं ना कहीं मतलब नुकसानदायक होती है इलाके के लिए। और मैं आपको बता दूं, ये कोई न्यूज़ सोच रहे हो ना भाई, सरकार एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत इलेक्शन ही करवा रही है। आपको जी, क्या लगता है सर आपको इसमें? देखिए, जनप्रतिनिधि मैं बहुत कम मानता हूँ कि जो ये सोचते होंगे कि भाई ये विकास के तहत और इतने पीछे आए हैं, इस मत के मैं हिस्सा मन न दे दे। ना तो किसी अफसर की हिम्मत होती, अगर वो जनप्रतिनिधि सच्चा और ईमानदार है ना, तो उधर 1 रुपये लेने की उसकी हिम्मत को नहीं, वो नुक्के न्यू बजट है ना वो अपने विकास में लगाएगा। लेकिन एक कर्मचारी, मैं मतलब 100% कर्मचारियों को दोषी नहीं ठहराता इस मामले में कि 100 के 100 सारे करप्ट हैं। लेकिन पूर्व के जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, जिनके पास ग्राम विकास मंत्रालय था, जो जिनके पास डेवलपमेंट के जो इंचार्ज थे,
उन्होंने बड़ी साजिश के तहत इलेक्शन को डिले कराया। एक मोटी मंथली मैं आपने देखी होगी विधानसभा की कार्रवाई पिछले दिनों। उनके चाचा खुद अभय सिंह चौटाला ऐसे तहसीलदारों की, क्योंकि रेवेन्यू उनके पास है, डिप्टी सीएम के पास, चलो कद के मुकाबले मेरा उचित तो नहीं बनता, लेकिन जो साक्ष्य खुद विधानसभा में उनके चाचा ने उपलब्ध कराए, ऐसे ऐसे अफसर हैं जिनको 2-2, 3-3 एडिशनल चार्ज दिए हुए। क्यों दिए हैं भाई? ईसा के, या तो फिर अफसर हैं वो कई जो और लगा रखे, वो नकली लगा रखे, वो पढ़े लिखे नहीं है, या उस काम को करने की क्षमता नहीं रखते, तो उन्हें रख क्यों रखा है? एक अफसर है, उसको 2-2, 3-3 तहसीलों का चार्ज दे रखा है। पब्लिक परेशान है, 2 दिन हुआ 2 दिन हुआ, क्यों दे रखा है? कोई ना कोई तो कारण होगा जी कोई तो चाहते होंगे। जी। सरकार में पिछले 1-1.5 साल के दौरान खुलेआम, तू बता भाई क्या रुपये फालतू देगा मन में नारा दिन, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को एक एक नहीं 2-2 एडिशनल चार्ज दिए हुए हैं। उनके पास बखूबी एक मोटी रकम विकास की, जिसका हक बनता है गांवों के विकास का, उनके द्वारा वहां पहुंचाई जाती है चंडीगढ़ तक। अगर गांव की विकास की बात करूं तो गांव के अंदर जगह नहीं है निकलने के लिए, क्योंकि 1.5 से 2 साल होने जा रहा है चुनाव जी, को डिले जी। होते हुए। अगर जाहिर सी बात है, अगर इलेक्शन 1.5-2 साल पहले हो जाता तो गांव के अंदर विकास की एक लहर आती, नया सरपंच होता, नए मुद्दे होते, नया जनता होती और नया मन होता, और वहाँ पर कुछ ग्रांट वगैरह आते। आज जैसे कहीं भी निकलते हैं तो सड़कें, देखो मैं आपको पूरा, जी। पहले भी बता चुका हूँ, जिसका कार्यकाल पूरा हो गया है वो तो वैसे, अगर वो फर्दर नेक्स्ट टाइम अगर इलेक्शन लड़ने का इच्छुक है तो वो तो अलग बात है। अदरवाइज वो अपने आप की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता कि उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उसने न मन के लेना देना है। एक नया जनप्रतिनिधि अगर चुन के आता है 1.5 साल के दौरान, तो व्यवस्था बढ़िया रहती। नया व्यक्ति आता हो, वो कुछ ना कुछ मतलब एक लालसा सी होती है, भाई कुछ करके दिखाएं अलग से विकास के रूप एक में। आपको एक बीच की बात बताऊं, जैसे 2016 का जो पंचायत इलेक्शन था, जिला पार्षद था, बीडीसी मेंबर था, ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन जो हुए थे वो 1 साल डिले हुए थे हुए थे ना। हुए थे। अब 1.5 साल फिर इसका 2.5 साल, हम्म। ये जनता को कौन देगा इसका हिस्सा? देखो मैं ये मानता हूँ एजुकेशन भी ज़रूरी है। जो पिछली बार जो ये विधेयक लेके आए थे एजुकेशन वाला, मैट्रिक पास वाला, चलो शिक्षा कहीं ना कहीं ज़रूरी है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छी बात है, एजुकेटेड हो, उसे अपने जो हक हैं, अपने अधिकार हैं, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन गांव में ताना बाना कहीं ऐसा भी होता है कि उसके लिए मतलब आप देखिए, अगर वो एजुकेटेड होगा तो मैट्रिक की उन्होंने कंपलसरी की है, तो वो यूथ चुन के आएगी। कई सामाजिक फैसले गांवों में ऐसे भी होते हैं जो उम्रदराज व्यक्ति, उसकी शर्म, और आप बखूबी समझते हैं ग्रामीणांचल से आप भी, जो उसकी शर्म और लाज जो होती है ना, जो उससे जो पर्दा होता है, वो चाहे मैं हूँ, युवा हूँ, कोई बुजुर्ग 70 साल होगा तो आपको पता है हम उम्र जो होगा उसके साथ किस तरह का बिहेव होगा, और उसके प्रति मेरे मतलब क्या दृष्टिकोण होगा, या बखूबी समझते हैं। तो वो भी इनका कहीं ना कहीं, चलो अब तो इन्होंने लागू कर दिया, वो ठीक है जो भी है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं था कि वो सारे एजुकेटेड एक मतलब सुलझा हुआ व्यक्ति होता है ना, वो भी बखूबी अपनी सरपंची बखूबी कर सकता है। अभी लगता है कि जैसे 2.5 साल का जो टाइम है, 2.5 साल का टोटल हो गया 10 साल की पीरियड के दौरान के अंदर, तो आम जनता का जो काम बढ़ना था, क्या लगता है कि कुछ हो पाएगा? आप गांव की गलियों में निकल के देख लीजिए जो हालात हैं, मतलब अपने इलेक्शन देखो, मैं एक चीज़ सीधी से पड़सी कहता हूँ, कई मेरी पार्टी के होंगे, कोई और होंगे, वह या शहरी सरकार है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इनकी शुरू से मानसिकता जची हुई है जी कि ये शहरी सरकार है, शहरी मतदाता अब भी बीजेपी की वो भाई इनकी भावना लगाइए कुछ भी वो है, लेकिन ये ग्रामीणांचल की सरकार नहीं है। बिल्कुल, ना तो इनके दुख दर्द से वाकिफ़ हैं ये लोग, क्योंकि ना वोट इनको तो ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र से निकलता है, ना ऐसी कोई बात नहीं है। जो ग्रामीण क्षेत्र से या फिर देखिए आप, शहरी क्षेत्र की क्या मतलब? शहरी क्षेत्र के, अब आप क्या बताऊं मैं आपको, देखिए वो लोग कुदरती हो ही जाता है, एक तो ग्रामीणांचल का वोट बैंक होता है, भावनात्मक रूप से अटैचमेंट हो जाती है। ये कोई वो नहीं है कि विशेष करके भाई वहाँ पे उन्होंने विकास की गंगा बहा दी हो। आप भिवानी की सड़कों का हाल देख लीजिए, जिस मर्जी सड़क, रोहतक का देख लीजिए, हिसार का देख लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने वहाँ विकास की गंगा बहा रखी है, वहाँ पे सड़कें वो पेरिस जैसी बना रखी हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे भी। बिल्कुल विकास कहीं नहीं हुआ है। आप सिर्फ विकास के नाम पे सिर्फ घोषणाएं होती हैं, मतलब अमली जामा। आपको याद होगा शायद आज से लगभग 3 या 4 साल पहले बड़े बड़े अपने माननीय कृषि मंत्री जी के आपने देखे होंगे, ये डूंगरगढ़ वाला स्टेट हाईवे लोहानी से लेके 4 लाइन हो गया है। अब आप उसको किस चीज़ को आप जबानी घोषणा को मानते हैं? सेंटर ने बजट अलॉट किया है उसका, कहीं शो किया है भाई ये बजट है, ये लोहानी से लेके डूंगरगढ़ तक की जो सड़क बनेगी 4 लाइन, उसके लिए बजट निर्धारित है, यहाँ के घोषणा कर देते हैं, खाली अखबार ही है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए जो आपने पास में बता रहे हैं गोकुलपुरा के पास में,
अब उसका बजट में, चलो अच्छी बात है, कोई भी करे, विकास का कार्य होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी का वोटर है या वो सिर्फ कृषि मंत्री के काम आएगा। विकास में ना, तो विकास तो सभी के काम आएगा। सभी काम। अगर वो यहाँ पे अगर सब सेंटर एचयू का स्थापित होता है तो अच्छी बात है, वहाँ पे रोजगार भी मिलेगा, एम्प्लॉय भी बढ़ेंगे, हरियाणा के होंगे वो। चलो जरूरी नहीं है वो लोहारू के हों, टैलेंट के माध्यम से वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के भी हो सकते हैं, लेकिन उसके सारे वो एम्प्लॉय होंगे। उसके बाहर मतलब उसकी दुकान के रूप में लगा दीजिए और कुछ करके, मतलब हज़ारों लोग उसके पीछे कमाए खा सकते हैं। हम चाहते हैं विकास हो, लेकिन असल मायने में धरती पे विकास हो, ये नहीं कि अखबार में और कागजों में सिर्फ विकास हो। बिल्कुल, मैं इस भावना के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस क्षेत्र के लिए भी एक पुराने बोलेंगे जिसके, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोगों की सेवा दे रहे हो, न कोई आपने कोई चुनाव के अंदर आकर मन बना कर नहीं, वैसे ही पब्लिक के पास पहुंच जाते हो बीच में। अब इस बार चुनाव किस प्रकार देखते हो इस चुनाव को आप? आपका अभी बिल्कुल बजने वाला सुन रहे हैं, अभी विश्वास तो नहीं हो रहा जनता को? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मेरा कार्यकाल तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं चुन के नहीं आया। मैं अगर एज ए जिला पार्षद होता तो मैं अपना कार्यकाल, मेरी अपनी उपलब्धियाँ गिनाता। बिल्कुल। लेकिन मेरी 6 साल की जो मेहनत है ना, मैंने कुछ नहीं करना। मैंने जो करना था, मेरा कर्म था, वो मैं आगे भी करूँगा। बिल्कुल। आज जो पीछे करता वो भी है। मेरा रवैया, मेरा व्यवहार, मेरा जो सामाजिक योगदान है वो जनता के सामने है। मैं उस बारे में एक शब्द नहीं कहूँगा। रिपोर्ट कार्ड जनता लिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोई नहीं होता लिखने वाला। अगर मैं खुद, आपका एक तीसरा चुनाव है? जी बिल्कुल, मेरा तीसरा चुनाव है। जी। बिल्कुल मेरा तीसरा चुनाव है, और जो भी जनता जनार्दन को जैसा मैं व्यवहार रहा है, मेरा सामाजिक योगदान रहा है, जो भी मेरा रिपोर्ट कार्ड लिखेगी, मेरे सर माथे स्वीकार। जी। तो इस क्षेत्र वार्ड नंबर 18 के जो गांव वासी हैं, 15 गांव लगते हैं, जी। तो 15 गांव वासियों से क्या कुछ कहेंगे आप? जो पहले कही वही कही है। जी। अगर मेरा व्यवहार और मेरा योगदान, जी। या मेरे किसी के सुख दुख में, जी। या जो भी मुझसे, मतलब चलो मैं कुछ किसी पद पे या ऐसा कुछ तो मैं था नहीं, जो भी मैं से हो सका, जी। अगर वो मुझसे संतुष्ट तो हैं, जी। जी। तो मेरे पक्ष में मतदान करें। बिल्कुल। अगर कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई खामी नज़र आई है, तो वो जो, अगर मैं शुभचिंतक तो होगा तो मुझे बताएगा भाई ये त्रुटि है, ये इसको, इसमें थोड़ी सुधार की जरूरत है। बाकी जो भी वो करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे उन पर, मुझ पे नहीं, मुझे उन पे विश्वास है कि वो जो भी करेंगे जायज़ करेंगे। जी बिल्कुल। तो आपने जो तस्वीर देखी, जो वार्ड नंबर 18 से प्रदीप कादियान जी मंडोली से हमने जो बात किया, तो अपने सेशन कमेंट में आप हमें कुछ राय दें। तो आप तस्वीर जो देख पा रहे थे जय हरियाणा टीवी चैनल के माध्यम से, धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जय हरियाणा टीवी। नमस्कार।